तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है उस वीडियो में हम बात करेंगे, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दोस्तों जिनका मुझे कमेंट आया है, क्या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर भी चार्ज करेंगे इन्वेस्टर से अगर रेगुलर प्लान है तो दोस्तों आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो चाहे आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, आज दोस्तों आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा कि कितना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों के अंदर। फंड सेम रहेंगे लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ग्रोथ होती है, जो हमारा कॉर्पस तैयार होता है फ्यूचर में, काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताएंगे, अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने देखा होगा जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो आपको एक बात हमेशा बोल के जाते हैं। अब वो बात कौन सी है जिससे आपका जो दिमाग है वो प्रॉपर तरीके से घूम जाता है और आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के रेगुलर इन्वेस्टमेंट में घुस जाते हो, तो इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं विकास स्वागत करता हूँ आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती है। आज आपने इन्वेस्टमेंट करा, जैसे मान लीजिए मुझे 500 रुपए की एसआईपी करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जैसे ग्रो एप्लीकेशन है, आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर गए, कोई सा भी फंड सेलेक्ट करा, आपने 500 रुपए की एसआईपी कर दी। कहने का मतलब है एएमसी और आपके बीच में कोई नहीं होता है, क्लियर है, आप हो और एएमसी है, इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, तो इसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जही बात आती है रेगुलर प्लान की, तो उसमें क्या है दोस्तों, आप बोलोगे कि सर हमसे कोई चार्ज तो लिया नहीं जाता है, जैसे हम 500 रुपए की एसआईपी करते हैं तो सिर्फ हम 500 रुपए ही पे करते हैं। हमारा एडवाइजर ये नहीं बोलता कि हमको 100 रुपए दो, 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, हमने तो आज तक उनको पैसे नहीं दिए। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके जो चार्जेस होते हैं ना वो हिडन चार्जेस होते हैं। अब कौन कौन से चार्जेस होते हैं, पहले आप ये चीज समझो, पहले मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ बता देता हूँ जिससे ईजिली आप समझ सको। तो सिंपली दोस्तों हम चलेंगे हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे, जिससे आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइव बता सकें। तो सिंपली दोस्तों साइड में आपको मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, हम चलेंगे दोस्तों हमारी ग्रो एप्लीकेशन पे। दोस्तों जैसे ही हम ग्रो एप्लीकेशन ऑन करेंगे, इसमें हम हमारा पिन एंटर करेंगे, देन हम कोई सा भी फंड एक ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हम स्मॉल कैप कैटेगरी में चलते हैं और चलते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में। हमने फंड कौन सा लिया, क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब इसमें दोस्तों पहले आप एनएवी देखेंगे, एनएवी कितनी लिखी है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एनएवी। एनएवी है दोस्तों इसकी 233.88। अब डेट कितनी है दोस्तों, 9 जनवरी, मैंने यहाँ पे डेट भी लिख दी है, क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस रेशो देखते हैं। एक्सपेंस रेशो कितना आ रहा है दोस्तों, इसका एक्सपेंस रेशो आ रहा है दोस्तों इसका 0.77%। ये कौन सा है, हमारा डायरेक्ट प्लान है, क्लियर है। चलिए अब इसको बैक करते हैं और चलते हैं हमारी फोन पे एप्लीकेशन पे। फोन पे एप्लीकेशन में दोस्तों अगर आप एसआईपी करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपका कौन सा प्लान है, ये आपका है रेगुलर प्लान। तो चलिए एक बार इसका भी हम चेक कर लेते हैं जिससे इजीली आपको बता सकें। तो सिंपली दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन ऑन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इंश्योरेंस के जस्ट पास में वेल्थ वाला। सिंपली वेल्थ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हल्का सा स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरी आपको मिल जाएगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड। तो सिंपली हम स्मॉल कैप में चलेंगे। हमने फंड कौन सा सेलेक्ट करा था दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो सिंपली यहाँ पे भी हम क्वांट स्मॉल कैप फंड लेंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, डेट आपकी 9 जनवरी है, यहाँ पे भी आपको डेट मिलेगी, देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, डेट मिल रही है इसकी 9 जनवरी की, ये देख लीजिए। एनएवी के जस्ट ऊपर लिखा है 9 जनवरी, ये देख लीजिए। अब इसकी एनएवी की बात करें दोस्तों तो एनएवी कितनी शो हो रही है, यहाँ पे एनएवी शो हो रही है 218.35, ठीक है। एक्सपेंस रेशो भी चेक कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशो कितना शो हो रहा है यहाँ पे, 1.71%। देखो दोस्तों यहाँ पे अब यहीं हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो एनएवी कितनी मिल रही थी हमको, 233। लेकिन रेगुलर प्लान में सेम फंड है, एनएवी कितनी है, 218। तो यहीं आपको डिफरेंस देखने को मिल गया होगा कि दोस्तों कितने का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, अराउंड ऑफ 15 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अभी आप बोलोगे कि सर मैं तो 1000 रुपए की एसआईपी कराता हूँ, ये 15 रुपए का डिफरेंस सर मायने नहीं रखता है। लेकिन देखो अभी आप 1000 रुपए की एसआईपी करा रहे हो, लेकिन जब आप 30 साल बाद देखोगे, जब आपकी वैल्यू करोड़ों के अंदर हो जाएगी ना, तो आपको जो ये
इसका डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, वो लाखों रुपए का देखने का मिलेगा। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो कितना है 0.77% और रेगुलर में कितना है 0.71%। ठीक है, अब ये ज़्यादा क्यों है, ज़्यादा क्यों है, अब ये चीज़ समझो, ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि क्या है, रेगुलर प्लान में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो हमसे कोई चार्ज नहीं लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एडवाइजर है, कोई चार्ज नहीं लेता है, लेकिन उनके जो चार्ज होते हैं ना वो हिडन होते हैं और वो किस रूप में लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो के रूप में। इसलिए क्या होता है, जो रेगुलर प्लान होता है उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। अब एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है एनएवी आपको कम अलॉट होगी। क्लियर है, तो ये इसकी कंप्लीट कहानी थी। अब बात ये आती है कि सर मान लीजिए आपने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करा, जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई एडवाइजर आपके पास आया, आपका मन है मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। अब वो आपको क्या करेगा, पूरा कंप्लीट प्लान बताएगा और आपको बोलेगा कि सर आप एक काम करो, रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्टमेंट करो, डायरेक्ट में मत करो। अब आप ये पूछोगे कि सर हम डायरेक्ट में क्यों नहीं करें, क्योंकि डायरेक्ट में तो अच्छा खासा बेनिफिट्स हमको मिलता है, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो भी कम देखने को मिलता है, तो हम रेगुलर में क्यों करें। तो वो आपको बोलेगा कि सर एक बात बताओ, अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो तो आपको बेनिफिट्स तो बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ती है, XYZ कुछ भी, या आपका पैसा म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन से नहीं निकलता है, तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ करोगे। आपके पास तो बस एक एप्लीकेशन है, आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे। लेकिन अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम है उसको समाधान करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, आज मान लीजिए कोई AMC है, कोई सी भी AMC है, आज आप कर रहे हो ग्रो एप्लीकेशन से, ग्रो एप्लीकेशन से कर रहे हो बिल्कुल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आप कर रहे हो फोन पे एप्लीकेशन से, ठीक है। अब खुदा ना खास्ता दोस्तों, ये जो दोनों एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, फ्यूचर में आप पैसा निकालना चाह रहे हो तो आपका पैसा नहीं निकल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, देखो जो ग्रो एप्लीकेशन है ना, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो दोस्तों, कंप्लेन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कंप्लेन नहीं कर सकते हो, मैं पर्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा कि इन फ्यूचर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप चाहे किसी भी एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उसकी कंप्लेन कहाँ करा सकते हो, ठीक है। तो आप खुद से भी कंप्लेन कर सकते हो दोस्तों AMC में, ठीक है। आप खुद से कंप्लेन करोगे या तो कैसे करोगे, कस्टमर सपोर्ट से करोगे या मेल के थ्रू करोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहीं अगर आप फोन पे के माध्यम से करते हो रेगुलर प्लान में, तो आप क्या जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी कहानी बताओगे, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो भी आपकी AMC में क्या करेगा, या तो मेल करेगा या कस्टमर सपोर्ट से बात करेगा। तो कहने का मतलब है या तो आप सीधा जाओ या पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, फिर वापस से वो क्या करेगा, AMC के पास जाके आपकी जो सुनवाई है वो करेगा। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि अगर आप डायरेक्ट प्लान करते हो तो आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, नहीं, ठीक है। एक ही होता है दोस्तों, स्कूल में जब भी हम जाते हैं, बढ़िया स्कूल में जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो क्या बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग से लेकर 12th क्लास तक आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे तो। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए अगर आप स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से करो तो 12वीं क्लास तक कोई एडिशनल आपको फीस नहीं देनी है कोचिंग की, सिर्फ स्कूल में जो फीस दे रहे हो वही दोगे। लेकिन एक बच्चा क्या होता है जो स्कूल में ना पढ़ के कोचिंग क्लासेस जाता है, वहां पढ़ता है और एडिशनल फीस दे के क्या करता है, 12th पास करता है, फर्स्ट से लेके 12th पास करता है। तो क्या है, जाना आपको वहीं है, मकसद आपका वहीं है कि मुझे सीधा जाना है, लेकिन क्या है आपने थोड़ा घुमा दिया। घूमने से क्या होगा, आपका नॉर्मल सी बात है चार्ज ज्यादा लगेगा। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है देख लो, एडवाइजर के थ्रू जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है और हमारी जो NAV है हमको कम अलॉट हो रही है। तो कहने का मतलब इतना सही है। तो मैं जो आपको वो बात बता रहा था कि एडवाइजर आपको क्या बोलते हैं, एडवाइजर आपको ये वाली बात बोलते हैं कि अगर डायरेक्ट प्लान में खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर कुछ होता है तो उसकी कंप्लेन आप कहाँ करोगे। अगर आप रेगुलर प्लान में करोगे तो आप हमको बता सकते हो कि सर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है और आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी हम सुनवाई करेंगे आगे। अब एक बात बताओ, जो वो आगे सुनवाई करेंगे, ठीक है, वो काम हम भी तो कर सकते हैं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, ठीक है। वो भी क्या करेंगे, मेल करेंगे, कस्टमर सपोर्ट पे बात करेंगे, तो इतना काम तो हम भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम फालतू फंड में एक्सपेंस रेशियो क्यों दे ज्यादा, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है। तो आज की वीडियो बनाने का प्रॉपर मकसद मेरा यही था कि आपका जो कंफ्यूजन है प्रॉपर तरीके से दूर हो जाए कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सही है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सही है। तो कंप्लीट मैंने बता दिया। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।